इस सारे तबाही और बर्बादी की जिम्मेदारी में शरीक नहीं होना चाहता, बल्कि खान के लिए भी बहुत बड़ा इम्तहान होगा। ये शेख रशीद कह रहा है कि ये हालात ठीक कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। और दूसरी तरफ इन्होंने फैसला कर लिया कि उसको नाहल कराना है, उनको मरवाने की कोशिश करके देख लिया है। और ख़ुद इमरान खान ने मेरे साथ इतराफ़ किया कि हाँ मुझे जहर और स्लो पॉइजनिंग दी जा सकती है। तो फिर इन लोगों को अगर ये जीरे ब्लेड को ले आते, गंगू तेली को ले आते, लोग इनको देख देख के इनके चेहरे उकताए हुए थे। इन्हीं लोगों को दोबारा फिर लाहौर में मंडी लगी हुई है। जब पहले हमें उतारा गया, जब मैंने ये खबर दी गई तो मुझे किसी बंदे ने गैर पार्लिमानी ज़बान में बात की कि तू मामा लगता है। हमारा मेंबर गोल्डन लोटा है, राजा रियाज लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमारा नहीं इमरान खान का। मेरा तल्लक तो इमरान खान की हद तक है। देखें इस वक्त लाहौर में क्या हो रहा है। मुल्क का मसला कुछ और है जी। एक ऐसा वक्त आ गया है कि लोग जो हैं, मैं नहीं कहता, लोग बहुत बुरा सोच रहे हैं सब लोगों के बारे में। सर वेरी राइट। आप ये भी सुन लें, देखें लोग तो डर ही नहीं रहे जी, सीधे गोली। अभी कल की बात है कि एक आदमी ने मेरे किसी दोस्त का ठक ठक दरवाजा खटकाया कि आपका टायर पंचर है। उसने देखा कि शायद उसने दरवाजा खोला, साथ ही उसने पिस्तौल रख दिया। इर्द गिर्द के किसी लोगों ने उसके लिए शहादत नहीं दी। पुलिस वालों ने कहा जी कि हम क्या केस करेंगे, इर्द गिर्द कोई शहादत ही नहीं दे रहा। सरेआम लोग लूट के ले जा रहे हैं। लोग कराची में लोगों ने पकड़ के मारना शुरू कर दिया है। फैसले कराची में सड़कों पर होने लगे हैं। कराची में आप देखें एक आधा को बंदा पकड़ जाता है तो उसका काम तमाम हो। तो फिर हुकूमतें किस चीज की हैं जी? ऐसे ही नहीं आप सर देखें, मेरा खान साहब से के बारे में, क्योंकि आप खान साहब के साथ हैं, खान साहब पॉलिटिकल लीडर तो है ना सर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए उनका रोल अभी तक नजर नहीं आ रहा। वो अपनी अना और जिद के लिए तो खड़े हैं। आप कहते हैं कि वो ठीक खड़े हैं, कोई जिद ना नहीं है। वो एक बात पे खड़ा है, ये आप गलत कह रहे हैं। वो एक बात पे खड़ा है कि अभी इलेक्शन करा लो, ये हालात हाथ से निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर इलेक्शन हो जाते हैं, अगर मेरे जैसा आदमी जो हल्के में रहता है, उठता है, बैठता है, खुशी गम में शरीक है, वो टूट फूट का शिकार है। वो समझ रहा है कि मेरा अब एक अस्पताल बनाया नया, इन्होंने मशीनरी अभी तक नहीं लगाई, 9 अरब रुपए का, माँ बच्चे का, तो रात को सरिया ही काट के आज 6-7 दिन हो गए लोग ले गए। लाइटें लगवाई हुई जितनी है शहरों में, रोज को आता है तो पूरे महल्ले की लाइट उठा के 5-6 हज़ार की लाइट है, वो 1000 की 500 की बिक जाएगी। सर वेरी राइट। शेख साहब क्या ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताता हूं। मैं आपको भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बात नहीं कर सक रहा। सर वेरी राइट, आप ठीक कह रहे हैं। मैं गवाह हूं बहुत सारी बातों का। सर आप कहते हैं, खान साहब कहते हैं मसाइल का हल इलेक्शन में है। आप मतलब आपकी तो सारी उम्र गुजर गई इस सियासत के अंदर। जनवरी 2023 आधा जनवरी तो गुजर गया सर। क्या ये दिन फिजिबल हैं कि सारी असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएं और नया इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए? क्या मुल्क ये इसका मुतहम्मिल हो सकता है? एक बात। और दूसरा, क्या वाकई इमरान खान का कहना दुरुस्त है कि तमाम मसाइल का हल नए इलेक्शन में है? ये इमरान खान नहीं कह रहा, सारे इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है, सारे सफारतकार कह रहे हैं, सारी एम्बेसीज। देखें पाकिस्तान की एम्बेसीज में ऐसे लोग ही नहीं होते जो सिर्फ डिप्लोमेसी से आते हैं, उनकी और भी सलाहियतें होती हैं। वो कह रहे हैं कि भाई कोई हल नहीं है इस्तेहकाम पैदा करने के लिए। और 13 पार्टियों का भी आपस में देखें, MQM ने ज़रा सा अभी 2 इंच का फैसला पैदा किया है, पता लग जाएगा 15 तारीख तक। 15 जनवरी से लेके आप 15 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू कर लें, हालात बदले होंगे। शहबाज शरीफ साहब जो प्लानिंग बता रहे हैं वो तो 15 अप्रैल 2024 की लगती है सर। 23 की प्लानिंग को, शहबाज शरीफ की प्लानिंग जो है वो प्लानिंग कमीशन ही है बस। शहबाज शरीफ जो है वो जिस दिन सच बोलेगा, उसकी सियासत और उसकी ज़िंदगी का तो नहीं कहता, उसकी सियासत का आखिरी दिन होगा। लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाएंगे। लोग टीवी नहीं देख रहे तंग आके, लोग तंग आके टीवी नहीं देख रहे। हर एक की जेब में कलाशनकोफ है जी, फ़ोन पे लगा हुआ है।
अभी मैंने ट्विटर शुरू किया है, गलतियां होती हैं तो लोग मेरा भी मजाक उड़ाते हैं कि जी मुझे ट्वीट ही करना नहीं आता। अब नहीं आता उम्र के हिस्से में, क्या करूं, मैं तो सोच रहा बंद ही कर दूं। आप क्यों क्योंकि अंडररेट इतनी करते हैं नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को? मुल्क की वजारत संभाल ली उन्होंने सर, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड कर दिया, मुल्क की बड़ी सर संभाली नहीं, संभलवाई गई। किसने गई? देखें, ये ना करें, यहाँ थोड़ा देखें। नहीं, फिर तुझे जवाब नहीं देना। दसो गल सुनो, फिर तुझे ये जवाब नहीं देना। जहां औरतें, देखें मैं इशारा नहीं कह रहा हूं ना, देखें ना, मैं गहराई में जाने की बजाय अक्लमंद लोगों से मुखातिब हूं। मैं फौज और अदलिया के खिलाफ बात नहीं करता, ना करूंगा, क्योंकि मैं, अगर ये लोग नहीं समझ रहे कि हमें किस ने निकाला। देखें, आदमी को पार्लिमानी लहजे में और अंदाज में अपनी बात करनी चाहिए कि हमें बैठे बैठाए कोई ऐसा मसला नहीं पैदा हुआ। सारी वेल प्लान सूरत हाल से हम गुजरे, और उसकी सारी वेल प्लानिंग की खौफनाक इस हद तक, कल खान ने भी कहा टीवी में, मैं देख रहा था बाद में ट्विटर, कि हमारा मशरिक और मगरब तो मेन मसला है, हमारा वजीर खारजा जो है अफगानिस्तान नहीं जाता, वो रुवांडा और सर हिना रबानी खार साहिबा गई तो है ना सर, हिना रबानी खार साहिबा गई, 3 दफा बिलावल साहब ने फोन पे बात की। सही कह रहे हैं आप, उन्होंने बिलावल को जो नाम दिया उनके वज़रा ने, मैं नहीं लेना चाहता। नहीं को हमें नहीं पता कोई नाम दिया, अगर आपको पता है आप बता सकते हैं। देखें वो यहाँ रहे हैं बहुत अरसा, ये सारे लोग, उनके खानदान यहाँ हैं, वो जानते हैं कौन क्या बेच रहा है और कौन कहाँ खड़ा है। और ये देखें ना, आप देखें, दो कंफ्यूजन छोड़ के जा रहे हैं सर। मैं दोनों को क्लियर करना चाहूंगा। एक तो क्या तालिबान लीडरशिप नहीं चाहती कि वो खुद बिलावल साहब से मिले, या बिलावल साहब खुद नहीं मिलना चाहते? ये कंफ्यूजन कर दी ना। क्यों नहीं चाहते? देखें, तालिबान लीडरशिप जो है, आप उनको ये देखें कि मेरा ख्याल था वो सिर्फ ब्रिटिश को, एक मैं बिल्डिंग में गया, वजीर ऊपर लिखा था 1886। मैंने कहा ये ब्रिटिश ने कब बनाया? उन्होंने कहा जी जब तालिबान से उनकी लड़ाई थी। तो मुझे मालूम नहीं था कि तालिबान से पहले वो सिखों को शिकस्त दे सकते थे। फिर रशियन की लड़ाई मेरे सामने थी, फिर अमेरिकन के 42 मुल्क और लेटेस्ट असले के साथ, सैटेलाइट के साथ और ड्रोन्स के साथ वहां घुटने टेक कर गए, नाक रगड़ के गए, और इस बुरे हालत में गए कि हमें हज़ारों लोगों को नकले मकानी करने के लिए अपने जो हसास हवाई अड्डे थे, वो भी वहाँ भी लोगों को हमने क़याम करवाया एज ए इंटीरियर मिनिस्टर के लोगों की नकले मकानी हो, लोग अपने अपने मुल्कों में जाएं। हज़ारों लोग अब भी यहाँ पर हैं। और मसला ये है जी, मुल्क तो नहीं चल रहा, और मुल्क को चलाने के लिए सब दुनिया की राय है, और मैं उसका हामी हूँ कि इलेक्शन करा के इस मुल्क में इस्तेकाम लाया जाए। यहाँ कोई इस्तेकाम नहीं है। 2 वोटों से हमें बाहर निकलवा कर ये समझा जाए, अगर ये समझें कि इलेक्शन जो होना है, जिन्होंने हुकूमत संभलवाई, क्या वही इलेक्शन करवाएंगे या पॉलिटिकल तबका करा सकता है? इतना अथॉरिटेटिव है। मेरा ख्याल है उधर भी बड़ी समझ और होश और बड़ा तदब्बर, और उनको पता है उनका इमेज जो है वो शेख रशीद के इमेज से ज़्यादा अहम है। मैं 1 वोट का सियासी लीडर हूँ, वो पूरे बर्रे सगीर की सियासत का और न्यूक्लियर पावर के जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। अवाम में से ये फ़ौज है, मेरे घर में से फ़ौज है जी। मेरी महल्ले में अशरफ सैंडो साहब, जिसको देखकर मैं काउंसलर बना, और उसके साथ मैं बैठा रहता था बेंच पे, मैं सीमेंट के बेंच पे बैठा था, वो कुर्सी के साथ वो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद के वाले थे। मेरी गली में से 3-4 लेफ्टिनेंट जनरल हुए। ये आम लोगों की फौज है। मेरी गली में से सुबह बच्चे जाते हैं 10-12 मोटरसाइकिलों पे GHQ। ये उनको पता है कि गली में लगे हालात क्या है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हमारे अदारों को, हमारी फौज को ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, तो वो बयान पढ़े जो सैयद आसम मुनीर साहब ने पहले दिया नेवल हेडक्वार्टर में कि मुल्क नाजुक तरीन मोड़ पर पहुंच चुका है। ये पहले दिन का बयान है। दूसरे दिन कौमी सलामती की मैं मीटिंगों में लातादाद शामिल रहा, वहाँ ये कहा गया कि माशी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती की जामन है। ये है असल पॉइंट।
और गरीबों को रिलीफ दिया जाए। गरीबों को रिलीफ क्या दिया जाए? 8 बच्चों का बाप आटे के थैले नीचे आके मर गया जी। दुनिया में क्या बात कर रहे हैं आप? आज की भी टीवी पे तस्वीरें देखें।